डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं हाउ टू कन्वर्ट जेके फ्लिप फ्लॉप टू एसआर फ्लिप फ्लॉप। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में। देखो मैं आपको सारे पॉइंट एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप गिवन है, हमें उससे एसआर फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब मेरा गिवन फ्लिप फ्लॉप क्या है, जेके, और इसको मैं लिख सकता हूं डिजायर्ड, कि मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं, मेरा डिजायर्ड क्या है, एसआर। तो यहां पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि मैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल किसका यूज करूंगा, एक्साइटेशन टेबल किसका यूज करूंगा। तो देखो आपको हमेशा कैसे याद रखना है, क्योंकि ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर कई बार कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी ना जब एग्जाम हो रहा होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे थोड़ा नर्वसनेस होती है। तो हमेशा याद रखना, मैं कैसे याद रखता हूं मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो ये मैं हूं, गिवन मतलब ये मैं खुद हूं, और मैं लेट्स सपोज मेरा कोई रोल मॉडल है, मैं उसकी तरह बनना चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना बताऊं तो जैसे मैं एमएस धोनी की तरह बनना चाहता हूं कि कैसे डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कूल रहना है। और डिसीजन मेकिंग पावर देखी है आपने कि धोनी साहब की कितनी तगड़ी डिसीजन मेकिंग पावर है। तो मैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक को लेना चाहता हूं, ये वाली, कि मेरे अंदर भी वो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आए। तो यानी आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल किसका यूज करना है, डिजायर्ड का, जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हो उसका कैरेक्टर। और मैं खुद में क्या हूं, बड़ा एक्साइटेड हूं कि मैं उनकी तरह बनना चाहता हूं, तो यानी मैं एक्साइटेशन टेबल किसका यूज करूंगा, गिवन का। तो आप कमेंट सेक्शन में अपना भी रोल मॉडल बता सकते हैं कि आपका रोल मॉडल कौन है और आप किसकी तरह बनना चाहते हो, किनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लेना चाहते हो। बनोगे तो आप खुद ही, मतलब जो आप हो वही रहना चाहोगे, लेकिन कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होती हैं जो आपको किसी ना किसी रोल मॉडल की पसंद होती है, वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो चलिए जी, मेन कहानी हो गई। अब तो बस आपको कंटेंट को डायरेक्टली यूज ही करना है। आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसे बनाते हैं, आपको पता है एक्साइटेशन टेबल, बस उसको सिर्फ यूज करना है। तो देखो जी कैसे करेंगे। सबसे पहले एस आर फ्लिप फ्लॉप का, क्योंकि ये डिजायर्ड है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक में हमारे पास पता है एस आर, ये तो दो इनपुट होती हैं, और ये मेरी क्या है, प्रेजेंट स्टेट। अभी मेरे पास क्या है प्रेजेंटली, वो इन तीनों को हम इस तरीके से 0 0 0 0 1 इस तरीके से सारा लिख लेते हैं। अब आप देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेट, मतलब जैसे ही क्लॉक लगाई तो नेक्स्ट स्टेट मेरी क्या रहती है, तो नेक्स्ट स्टेट मेरी क्या होती है, Qn+1। तो देखो 0 0 के केस में अगर हम बात करें यहाँ पे 0 0 के केस में, तो आपको पता है कि 0 0 के केस में यहां पे कोई चेंज नहीं होता, होल्ड स्टेट होती है, तो होल्ड स्टेट हमने लिख दी। 0 1 के केस में आपको पता है कि यार ये मेरे को 0 ही देता है, रीसेट जिसको बोलते हैं। 1 0 के केस में अगर s की वैल्यू 1 है तो ये 1 देता है, दैट इज कॉल्ड अ सेट स्टेट। ये आपको ऑलरेडी पता है, एसआर फ्लिप फ्लॉप का नहीं पता तो ऊपर आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, ऊपर आई सेक्शन में भी आपको लिंक दिख रहा होगा, आप वहां से जाके एक बार एसआर के बारे में पढ़ सकते हैं अगर आपको नहीं पता तो। 1 1 के केस में इनवैलिड, क्योंकि 1 1 पे ये डिसाइड ही नहीं कर पाता, तो आप कह सकते हो कि 1 1 वाला जो है वो क्या है, इनवैलिड। तो उसको हम डोंट केयर की तरह मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा इनवैलिड। अब देखो जी यहाँ पे जेके, अब मेरा Qn और Qn+1 मतलब प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट मेरा रेडी है, तो हमें यहां पे यूज करना है जेके का एक्साइटेशन टेबल। तो आपको पता है कि Qn Qn+1 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, और मेरा जेके मतलब एक्साइटेशन टेबल का मतलब क्या होता है, मैं ऐसी क्या इनपुट दूं, मैं ऐसी क्या इनपुट दूं कि ये एक्साइट होके प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज द मीनिंग ऑफ द एक्साइटेशन टेबल। ये भी मैंने अपनी वीडियोस में ऑलरेडी करवा चुका हूं। तो देखो यहां पे एक्साइटेशन टेबल बनाए तो इसका एक्साइटेशन टेबल क्या कहता है कि आपका 0 1 1 0 और XX इस तरीके से हम लोग इसका एक्साइटेशन टेबल बनाते हैं, बस उसको यूज करना। अब देखो यहां पे 0 0 0 0 के केस में आपको पता है क्या देता है, 0x देता है, बस सिर्फ यूज करो। 1 1 1 1 के केस में x0, तो बस लिखते जाओ। ठीक है, 0 0 0 0 के केस में 0x, 1 0 1 0 के केस में देता है x1, 1 0 के केस में क्या देता है ये, x1, तो वो लिख दो। देन 0 1 0 1 के केस में क्या देता है, 1x देता है। 1 1 के केस में x0, 0x के केस में यहां पे देखो पहले ही मेरा डोंट केयर आ चुका है, तो इसको तो आप सिंपली डोंट केयर ही फिल कर दो, क्योंकि ये तो हमारे पास ऑलरेडी एक जो है वो इनपुट डोंट केयर आ चुकी है, तो इसमें कोई इनपुट आपकी बनेगी नहीं, तो ये आपका सारा जो है वो डोंट केयर से भर जाएगा। अब देखो ये मेरा पूरा का पूरा यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो कि यहां पे मेरे पास जो गिवन फ्लिप फ्लॉप है वो क्या है, जेके। ठीक है, गिवन फ्लिप फ्लॉप क्या है मेरा, जेके। तो जेके और यहां पे क्या होती है, क्यू, और इधर क्या होती है, क्यू का बार।
क्लियर है। अब देखो जी यहां पे मैं क्या चाहता हूं कि मैं यहां पे एस और आर की वैल्यू देना चाहता हूं। एस और आर की वैल्यू अगर मैं देना चाहूं, मतलब इस जेके में मैं ऐसी क्या वैल्यू दूं कि ये एस और आर की तरह बिहेव करे, यही कॉन्सेप्ट है। तो यार ये एस और आर जो है वो मेरा कैसे निकलेगा, तो उसके लिए यहां पे हमें क्या निकालना है, देखो मेरे पास में यहां पे क्या यूज कर रहा हूं, ये मेरा जो है वो कॉन्सेप्ट कैसे निकलेगा, यहां पे इसको हम के मैप की हेल्प से। अब देखो मैं जे में ऐसा क्या दूं कि ये एस की तरह बिहेव करे, और के में मैं ऐसा क्या दूं कि ये आर की तरह बिहेव करे। तो देखो जे में ऐसा क्या दूं, तो उसके लिए आप जे देख लो जी, जे का हम यहां पे यूज करते हैं, इक्वेशन बनाएंगे तो उसके लिए हमने यहां पे क्या यूज करना है, एस आर क्यू एन। एस आर क्यू एन को हम लोग यहां पे यूज करेंगे, तो एस बार एस, आर बार क्यू एन बार, आर बार क्यू एन, आर क्यू एन, आर क्यू एन का बार। अब देखो के मैप का भी आ गया, ट्रुथ टेबल भी आ गया, यहाँ पे एक्साइटेशन टेबल भी आ गया। तो मान के चलो कि अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्टली आ रहे हो तो आपको कई चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेट लगेंगी, तो एक बार फ्लो में ही आना, पहले वो सारी चीजें आप जरूर देख लेना, नहीं तो आपको ये नहीं पता लगेगा सर के मैप कैसे बना दिया, तो ये मत होना चाहिए। तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको ये सारी कहानी पता होनी चाहिए। तो ये देखो अब यहाँ पे हम इसको फिल करते हैं के मैप को। के मैप को फिल करने के लिए देखो जे के लिए अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहता हूं तो मैं कैसे बनाऊंगा जे के लिए इक्वेशन। देखो जे कहां पे मेरा 1 है और x है, ठीक है, क्योंकि x को भी हम लोग जो है वो जब हम ग्रुप करते हैं तो उसमें यूज करते हैं। तो देखो x मेरा कहां पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, तो यहां पे ये इस तरीके से भर दो। उसके बाद कहां पे आ रहा है x, यहां पे 3 पे आ रहा है, तो 0 1 2 3, ठीक है। उसके बाद मेरा यहाँ पे 1 आ रहा है 4 पे, ठीक है। उसके बाद मेरा ये सारे जो है वो x है, तो लो जी ये मेरा जो है वो इस तरीके से के मैप भर गया। अब देखो वैसे तो हम लोगों ने 1 को ही कवर करना होता है, लेकिन अगर मेरा ग्रुप बनाने में, बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने में अगर डोंट केयर हेल्प कर रहा है तो यूज करो। तो लो जी डोंट केयर को यूज करो। अब यहाँ पे क्या बनेगा, एस इक्वेशन बनेगी। लो जी जे की वैल्यू क्या आ गई, एस। इसका मतलब क्या बना, जे में आप डायरेक्ट डाल दो एस, लो जी कहानी खत्म, बन गया आपका। बस अब आर फटाफट से आर की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लो। आर के लिए क्या करना है, फिर वही के मैप फटाफट से बना लो। के मैप में यहाँ पे फिर वही हो गया आपका एस बार एस, और ये ऊपर वाला एज इट इज है, यही वाला आप जो है वो नीचे इसको यूज कर सकते हो। अब देखो के देखो कहां पे है, के लिए देखो सबसे पहले 0 पे x है, तो यहाँ पे 0 पे मैं x भर देता हूं। उसके बाद आपका 2 पे है, तो 2 पे x भर देता हूं। उसके बाद आपका 3 पे 1 है, तो 1 भर देता हूं। उसके बाद यहाँ पे 4 पे है, 4 पे आपका x। उसके बाद आपका 6 और 7 पे है, लो जी ये भी आपका भर गया। अब इसमें भी वही ग्रुप बनाने के लिए यहाँ पे 4 का आप बना सकते हो क्वाड, तो जैसे ही 4 का क्वाड बनाए ये बन गया। अब देख लो जी कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे कौन सी वैल्यूज है, यही वाली तो वैल्यूज है। कांस्टेंट देखो क्या है, आर कांस्टेंट है, मतलब के लिए आपकी इक्वेशन क्या आई, आर, यानी के में अब डायरेक्टली क्या डाल दो, आर। लो जी खत्म कहानी। ये आपका क्या बन गया, ये आपका एक्चुअल में एस आर फ्लिप फ्लॉप बन गया फ्रॉम जेके। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसे यूज करना है, एक्साइटेशन, और उसके बाद के मैप को यूज करके इक्वेशन बनाओ और डायग्राम बनाओ, दैट्स इट। थैंक यू।